मैं राजेंद्र कुमार सिंह सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में उत्तर व्यवहारवाद के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद सन 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड स्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादकों में प्रमुख था, उसने व्यवहारवादी स्थिति पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धति तथा तकनीकी पक्ष पर ज़्यादा जोर देने लगे। इससे व्यवहारवादी ने रूढ़िवादिता का स्वरूप धारण कर लिया। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है। यह एक प्रक्रिया, सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा है। इसे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उन्हें इस प्रकार से उद्घाटित किया जा सकता है। नंबर 1, व्यवहारवादियों के द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया, जबकि व्यवहारवादी प्रतिमान संरचनाएं अनुरक्षण सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनके समय की पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था। वे सर्वथा इस बारे में अनजान थे और मौन थे। नंबर 2, व्यवहारवादी सामाजिक संकटों और समस्याओं की उपेक्षा कर रहे थे। अपनी वातानुकूलित पुस्तकालयों में बैठकर स्थायित्व, संतुलन, प्रतिमान, संरक्षण आदि के बारे में चिंतन कर रहे थे। इन व्यवहारवादियों को सामाजिक विघटन, परमाणु शास्त्रों के आतंक, यूएसए में बढ़ते आंतरिक मतभेद, तानाशाही राज्यों का प्रभुत्व, वियतनाम में घोषित युद्ध से उत्पन्न समस्याओं की कोई चिंता नहीं थी। नंबर 3, उत्तर व्यवहारवादियों का यह आरोप था कि उस अनुसंधान से उपयोगिता का क्या महत्व है जिससे समाज की इन तीन रोगों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। नंबर 4, व्यवहारवाद अपनी मूल्य निरपेक्ष आस्था का शिकार था, जिसमें तकनीकी कुशलता, मूल्य का बहिष्कार आदि समाज की तत्कालीन समस्या से कोई संबंध नहीं था। डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में 3 कारण बताए हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के प्रति असंतोष। नंबर 2, भावी समस्याओं का समाधान ढूंढने की उत्कृष्ट इच्छा। नंबर 3, एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन। डेविड स्टन ने 1960 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में कहा था, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं हो जाता है कि हम परिवर्तनशील स्थितियों पर ध्यान दें और पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन करने के लिए प्रस्तुत रहे। डेविड स्टन के इस अध्यक्षीय भाषण के बाद ही उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड स्टन ने लिखा है कि यह एक क्रांति है जिसके 2 नारे हैं, संगति, प्रासंगिकता, रेलिवेंस, और नंबर 2, कार्य, एक्शन। अर्थात राजनीति विज्ञान को वर्तमान समस्याओं के साथ अपनी संगति और प्रासंगिकता स्थापित करनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में व्यवहारवाद एवं शास्त्रीय विचार दोनों हैं, किंतु परंपरावाद और पुनरुत्थान नहीं है। यद्यपि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों व्यवहारवाद के आलोचक हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की विशेषताओं, उपलब्धियों को बनाए रखना चाहता है। डेविड स्टन ने लिखा है कि यह क्रांति है, न कि प्रक्रिया, विकास है, न कि अनुरक्षण है, आगे बढ़ने का एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। उत्तर व्यवहारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की भी निम्न विशेषताएं बतलाई है। नंबर 1, राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्व को उपयोगी माना जाना चाहिए। डेविड स्टन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान में शोध में तकनीक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है,
सार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सार तत्व पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। यह समय और श्रम की बर्बादी है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, और वहीं उत्तर व्यवहारवाद ने नारा दिया अप्रासंगिक होने से अस्पष्ट कम बुरा है। नंबर 2, समकालीन राजनीति विज्ञान का प्रमुख आग्रह सामाजिक अनुरक्षण के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा कि व्यवहारवादियों का था। उनका ध्यान था प्रमुखतः सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। व्यवहारवादियों द्वारा अपना सारा समय तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण पर दिया गया, इससे राजनीति विज्ञान में रूढ़िवादी विचारधारा का रूप ले लिया। नंबर 3, राजनीति विज्ञान की अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकटों के समाधान करने में रुचि और सहायता करनी चाहिए। नंबर 4, मूल्यों का महत्व है। व्यवहारवादियों ने महत्व को सर्वथा अस्वीकार कर दिया है। विज्ञानवाद एवं मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोणों पर इतना जोर दिया कि व्यवहारवादी दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षित मान लिया गया। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी होती है। उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नंबर 5, सामाजिक उत्तरदायित्व। बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। ऐसा न करने पर वे केवल शिल्पी या यंत्रविद मात्र हो जाते हैं। नंबर 6, जानने का अर्थ, तदनुकूल कर्म करने के दायित्व का वहन करना। बुद्धिजीवियों पर अपने ज्ञान को कार्य रूप में परिणित समाज की पुनर्रचना करने का विशेष दायित्व है। नंबर 7, बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य और वांछनीय है। डेविड स्टन इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से राजनीति विज्ञान का व्यावसायिक, शैक्षिक तथा मूल्यांकन स्वरूप भी बदल देता है। वह राजनीति विज्ञान को समाज एवं विश्व के प्रति उत्तरदायित्व बना देना चाहता है। नवीन संदर्भ में राजनीति विज्ञान का कार्यक्रम निम्न होगा। नंबर 1, तकनीकी प्राविधियों और पद्धतियों को पूर्णता के बजाय पर्याप्तता की दृष्टि से देखा जाएगा। नंबर 2, व्यवहारवादी विशेषताओं को बनाए रखते हुए भी उसकी सीमाओं और अपूर्णताओं को स्वीकार किया जाएगा। नंबर 3, उत्तर व्यवहारवाद वर्णन, व्याख्या, अवबोधन तक सीमित रहेगा, किंतु एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में लक्ष्यों का निर्देशन नहीं करेगा। नंबर 4, सबसे पहले तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। नंबर 5, उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति वैज्ञानिकों के परंपरागत राजनीति शास्त्र से सर्वथा संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में परंपरागत और व्यवहारवाद का समन्वय पाया जाता है। नंबर 6, बुद्धिजीवी यदि सामाजिक समस्याओं को समझ ले और अपने को उनसे संबंध मानने लगे तो उनके लिए अपने को क्रियानिष्ठता से अलग रख पाना असंभव हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए। नंबर 7, डेविड स्टन के अनुसार सभी धंधों का राजनीतिकरण होना चाहिए, जिनमें राजनीतिक शक्तियों की सभी संस्थाएं और विश्वविद्यालय भी आ जाते हैं। राजनीति और उन्मुख विश्वविद्यालय सामाजिक समस्याओं में अधिक क्रियाशील भूमिकाएं निभाएंगे। अब हम उत्तर व्यवहारवाद का मूल्यांकन करेंगे। डेविड स्टन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवाद की कमियों और सीमाओं पर प्रकाश डाला है। व्यवहारवादी स्थिति पर एक शक्तिशाली आक्रमण किया है। नंबर 2, डेविड स्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है
और राजनीति विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने व उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और अधिक और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद की सीमाओं व दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इसने व्यवहारवाद की रुखी सांख्यिकी पद्धतियों और मूल्य निरपेक्षता की आलोचना की तथा राजनीति वैज्ञानिकों को समाज की समस्याओं से संबंध किया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी। नंबर 4, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के साथ साथ परंपरावादियों और व्यवहारवादियों के मध्य सैद्धांतिक संघर्ष समाप्त हो गया है, क्योंकि इसमें सामाजिक समस्याओं के समाधान के संदर्भ में मूल्यों को भी स्थान दिया गया है। नंबर 5, हमारे दृष्टिकोण से उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद के दोषों को दूर करके व्यवहारवाद को अधिक प्रासंगिक और क्रियाशील उपागम बना दिया गया है। अब हम अंत में परंपरागत व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में तुलना करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं परंपरागत दृष्टिकोण में तथ्य और मूल्यों के बीच अंतर संबंध करता है, तो व्यवहारवाद तथ्य और मूल्यों को पृथक करता है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों और मूल्यों को कार्य और सार्थकता से जोड़ता है। नंबर 2, आदेशात्मक और मानकीय। परंपरागत दृष्टिकोण आदेशात्मक और मानकीय है, जबकि व्यवहारवाद गैर आदेशात्मक, विषयपरक, व्यवहारपरक है। उत्तर व्यवहारवाद मानवीय दृष्टि से समस्या अभिमुख है। नंबर 3, परंपरागत गुणात्मक है, व्यवहारवाद परिणात्मक है और उत्तर व्यवहारवाद परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। नंबर 4, नियमितताओं एवं अनियमितताओं से संबंधित है परंपरागत दृष्टिकोण, जबकि व्यवहारवाद एकरूपताओं और नियमितताओं से संबंधित है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद नियमितताओं और अनियमितताओं से संबंधित है। नंबर 5, परंपरागत दृष्टिकोण यूरोपीय देशों पर केंद्रित है, जबकि व्यवहारवाद अगला अमेरिकी देशों पर केंद्रित है और उत्तर व्यवहारवाद तृतीय विश्व के देशों पर केंद्रित है।